अगर किसी को चाहिए। अच्छा ठीक है। हम लोग के दो प्रीमियम ग्रुप्स हैं। मैं इसलिए ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ लोग मतलब उन्होंने न्यू ज्वाइन करी है और मैंने सोचा कि ये मुझे बताना मतलब सही रहेगा। देखिए, दो टाइप के ग्रुप है हमारे। इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ग्रुप, दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म कोई बहुत ही लंबे अरसे के लिए है। उसका नाम मैं चेंज करके, मैंने सोचा इसका चेंज करके नाम स्विंग ग्रुप, स्विंग रख दूंगा, ताकि लोग ये समझ में आए कि हाँ यार, थोड़ा सा मिड टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म कुछ लोग, सबका अपना अपना व्यू है। कोई समझता है लॉन्ग टर्म 3 महीने का लॉन्ग टर्म है, कोई समझता है 3 साल का 10 साल का लॉन्ग टर्म है, किसी को 1 साल का पीरियड भी शॉर्ट टर्म लगता है और किसी को 1 घंटे का पीरियड शॉर्ट शॉर्ट टर्म लगता है। तो इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम यानी जो चार्ट देखते हैं हम, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। क्या आप लोग की थोड़ी सी लर्निंग भी हो रहे हो? जाएगी इसमें। हाँ हाँ। आप लोग का मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, किसी को पूछ कुछ बात करनी हो तो आप लोग हैंड रेस करेगा। अच्छा देखें, जो इन्वेस्टमेंट में मैं कॉल देता हूँ ना, वो मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो टाइम फ्रेम डे का होता है या मैक्सिमम वीक का होता है। ठीक है। और जो मैं ट्रेडिंग ग्रुप में मैं जो कॉल देता हूँ वो आवर्ली होता है और डेली डे होता है। यानी कि इसको मैं शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ 1 आवर, और डे को मैं मिड टर्म कह रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट अगर देखूँ तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। ठीक है। ये डे और डी एंड डब्ल्यू जो है, आप लोग को अगर इसकी नजर आ रही होगी मेरी, ये मिड टर्म कहलाता है, और इससे छोटा आर्ली, 3 आर्ली, ये सब शॉर्ट टर्म कहलाता है। इससे जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे होगा। टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंस है? टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि आपको मतलब कितने अरसे के लिए आपको होल्ड करना है कोई आइटम, कितने अरसे का आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप मंथली चार्ट देख रहे हैं किसी भी आइटम का। लेट सपोज आप मंथली चार्ट देख रहे हैं, लेट सपोज आप मंथली चार्ट देख रहे हैं ईपीसीएल का। ठीक है। मैंने क्या कहा? एम मतलब मंथली चार्ट यानी लॉन्ग लॉन्ग टर्म, और डे और डब्ल्यू के दरमियान मतलब ये जो है ये मिड टर्म होता है, और 1 आवर और उससे नीचे जो है शॉर्ट टर्म होता है। लेट सपोज आप मंथली चार्ट देख रहे हैं ईपीसीएल का, तो आपको लग रहा हो ये बता रहा है कि बहुत अच्छी बाइंग कॉल दे रहा है ईपीसीएल, लेट सपोज। यानी कि ये कह रहा है कि भाई इसको लेके छोड़ दो। ठीक है। और अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो हो सकता है ये क्या कह रहा हो कि भाई ये तो अपनी रेजिस्टेंस से टकराया है और अभी ये नीचे जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, लोगों में ठंडा हो जाता है। लोग कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा शॉर्ट टर्म कॉल दे रहा है, शॉर्ट टर्म कह रहा है ईपीसीएल सेल कर दो कि नीचे जाएगा। एक आदमी जो मंथली चार्ट देख रहा होगा वो कहेगा क्या बोल रहा है, ये तो अभी बाइंग का टाइम है। ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रेम है ना, यही इसी वजह से ट्रेड जनरेट होती है। अगर 100 बंदे पीएसएक्स में काम कर रहे हैं, 100 के 100 ये सोचें कि नहीं भाई इसको तो हमें बाय करना है, तो कोई सेल ही नहीं करेगा। ठीक है। और अगर जो है 100 के 100 बोलें कि भाई इसको सेल करना है, कोई बाय नहीं करेगा। तो ये जो कभी कभी ऐसा हम लोग लग रहा होता है ना कि फीपी लिपी देखते हैं, कहते हैं यार इंश्योरेंस ने क्यों सेल कर दिया यार, कुछ गड़बड़ हो गई, या इंडिविजुअल्स ने क्यों बाय कर लिया, बेवकूफ है। ऐसी बात नहीं है, लोगों के टाइम फ्रेम भी डिफरेंट होते हैं। कोई कहता है शॉर्ट टर्म, हाँ यार 1 2 दिन के लिए मार्केट मुझे खतरनाक लग रही है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, थोड़ी डिप आ जाएगी। कोई लॉन्ग टर्म देख रहा होता है, कहता है यार 100 रुपए का आइटम है, 2 3 रुपए नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मैं तो इसको 150 रुपए में बेचूंगा। और जो शॉर्ट टर्म कहता है वो कहता है यार 100 रुपए का आइटम है, फालतू में 4 5 रुपए गिर जाएगा, मैं सेल कर देता हूँ, 4 5 रुपए नीचे ले लूंगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो हम लोग की इसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसमें हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा करके देखते हैं, और जो ट्रेडिंग ग्रुप होता है उसमें छोटा देखते हैं। अब होता क्या है इसमें, टाइम फ्रेम आप जितना बड़ा करेंगे आपको उतनी तकलीफ होगी। ठीक है, टेंशन उतनी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी आपकी उतनी ड्रॉप होगी। और इसी तरह से आप टाइम फ्रेम जितना छोटा कर देंगे
उसमें भी आपको टेंशन होगी, उसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और उसमें आपको एक्यूरेसी आपकी इसकी डाउन होगी। जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है वो है डे चार्ट। डे का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। तो ये समझ ले सबका एवरेज कंसिडर कर लिया जाए, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर देता है आपको। तो जो मैं आपको मेजोरिटी कॉल देता हूँ इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, उसका जो टाइम फ्रेम है ना, उसका उसका टाइम फ्रेम डे चार्ट होता है। अब मिसाल के तौर पे, एक तो मैंने अपना, मेरे पास पुरानी कॉल सारी मिस हो गई, उसकी वजह ये है कि मैंने अपना व्हाट्सएप डिलीट करा था, तो मेरा बैकअप नहीं था, तो सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो गई। तो यहाँ से देखें, सॉरी, 7 तारीख से, 7 जुलाई के बाद से पुराना मेरे पास कोई डाटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमटीएल की कॉल दी थी, 608 रुपये में बाइंग का मैंने बताया। एक मिनट, 608 रुपये में मैंने बाइंग बाइंग कॉल दी, और मैंने बताया पहला टारगेट है 638। अब एमटीएल को हम देखें, तो हम देखते हैं क्या 638 हुआ कि नहीं हुआ पहला टारगेट। आप देखें कि इसका, ये मैंने कब बताया, जब 608 रुपये पे था। तो ये जो मैं टारगेट बताता हूँ, ये मजाक नहीं होता टारगेट, ये एक्यूरेट, मतलब बहुत एक्यूरेट होता है। कोशिश मेरी होती है बहुत एक्यूरेट करे, और ये कोशिश होती है कि जो थोड़ा सा सेफ साइड में थोड़ा एक आध पैसा कम ही बताया जाए। ये कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, अगर 638 बोला तो 638.00 ही लगा के रखते हैं। हमेशा मैंने ये सिखाया है कि आपको थोड़ा सा पहले लगा के रखें। कभी कभी ऐसा होता है 637.9 पे जाके रिबाउंड हो गया, अब वो ऑर्डर लगा हुआ है उनका। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगा कि मैं यही सिखाता हूँ, जो टारगेट मैंने बताया, आपने बोला लेट सपोज एमटीएल 638 पे बेचना है, उदैफा भाई ने बताया 638 पे, लेट सपोज ये गया 637.8, और उसके बाद से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है भाई उस वो टारगेट अचीव हो गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं बनना कि नहीं भाई मुझे बिल्कुल परफेक्ट वो करना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आपको भी पता है फ्लक्चुएशन होती है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे पास जो बिल्कुल इतना एक्यूरेट लगाते हैं, उनका चंद पैसों से, यकीन करें 0.1 रुपीस, 0 डेसिमल पे, सेकंड डिजिट पे जाके उनका मिस हो गया टारगेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि FCCL 24 रुपये पे बेचना है, अब वो 23.99 पे रिबाउंड हो गया, अब उन्होंने 24 रुपये पे लगा के रखा हुआ था। तो इस तरह से होता है। अब मैंने जैसे एमटीएल बताया 638, आप देखिए 639 का ही इसने हाई बनाया था, यहाँ पे 638 का इसने हाई बनाया। मैंने आपको बाय कॉल दी थी 11 जुलाई को, ठीक है, और ये 11 जुलाई है, 608 रुपये के पास दी थी इसने, 605 का लो बनाया। 608 इसलिए मैंने बोला कि बस आप लोग ले लें। इसके बारे में लोगों ने काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैलाई हुई थी कि, और थी भी इसमें सच्चाई, कि ये ना किसी केस में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से एमटीएल, इनकी मैनेजमेंट, तो ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन टेक्निकली मैं सिर्फ टेक्निकल देखता हूँ, मुझे कोई न्यूज़ से कोई सरोकार नहीं है। मुझे लग रहा था ये अच्छा, नेगेटिव न्यूज़ ला के भी कभी कभी आइटम को गिराया जाता है। बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने इसकी बाय कॉल दे दी, और 638 मैंने पहला टारगेट बताया, 639 पे ये गया, और उसके बाद से लेके, उसके बाद आप देखें, उसके बाद वापस 609 पर आ गया। अब ये ऊपर जा रहा है, और हो सकता है अब ये सेकंड टारगेट की तरफ जाए। ठीक है, तो ये सेफ होती है। अब आप देखें कि मैंने जो भी कॉल दी, इससे पुराना मुझे डाटा मुझे नहीं पता, ये गैल की कॉल दी थी, ये भी हिट हुआ, और बीजीएल की कॉल दी थी, ये भी हिट हुआ। बीएनएल की कॉल थी, मुझे नहीं पता बीएनएल हिट हुआ है कि नहीं हुआ, 12.6 पे मैंने कॉल दी थी, और ये हुआ है 13.3, और मैंने इसका 13.7 का पहला टारगेट बताया था, तो इसका मतलब है ये हिट नहीं हुआ। एएनएल की कॉल 6.8 से 7 के दरमियान दी थी मैंने। तो ये अभी तकरीबन इधर ही है कहीं, बल्कि अभी बाई कॉल पे आया है, जो मैंने 6.8 से 7 बताया ना, अभी ये बाई कॉल पर आया है। इसी तरह से TOWL 137 पे दिया है, 141.8 है, 141 से आज नीचे आया है, ये मैंने देख लिया। डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, कभी कभी मैं आप लोग को बाय कॉल देता हूँ, और उसकी जो टारगेट बताता हूँ, वो टारगेट होता है मूविंग रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो उसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता, ये जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। तो जितना अरसा ये रहेगा, लेट सपोज मैंने आपको बाय कॉल दी थी, मैंने ये टारगेट बताया था तकरीबन आपको 141 का, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा, तो इसका टारगेट भी रिड्यूस होता रहेगा, लेकिन खैर ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा 140.7।
आ गया है। इसी तरह से एनएमएल की दी थी, अभी ये नहीं पहुंचा। आईएनआईएल की 177 पे दी थी, 189 इसका हिट हो गया, अभी इससे नीचे आएगा, फिर 208 पे जाएगा। सेल की कॉल दी है, ऑल दो यहाँ पर नहीं है, इससे ऊपर से 54.0 से ये रिबाउंड हुआ है। तो ये इसका एक अलग नौयत है, इसमें जो है ना, इसमें इसकी नौयत डिफरेंट है। इसमें सेफ कॉल्स होंगी इसमें, और इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरा ग्रुप सेशन करने का मतलब ये था कि जिन लोगों को टेंशन होती है, या जो लोग, ठीक है, दो तीन टाइप के बंदे हैं। एक वो लोग जिन्होंने मार्केट में ज्यादातर लॉस उठाया है। जिन लोगों ने मार्केट में ज्यादातर लॉस उठाया है ना, तो उनको इस ग्रुप में आने की जरूरत है। और उनको ये जो हमारा ग्रुप है इसी की कॉल्स लें, ट्रेडिंग ग्रुप्स की ना लें, क्योंकि ये हमारी इसकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें। अगर 10 कॉल में से एक कॉल फेल हो जाती है तो आप उसको सेल कर दें, जान छुड़ा लें उससे। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट ग्रुप का स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये है कि सचमुच कुछ ना कुछ गड़बड़ है किसी भी आइटम में, वो वाकई गिरेगा। लेट सपोज इसमें हमारा एटीआरएल का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसकी बाई कॉल शायद 390 पे कब दी थी, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और एटीआरएल 339 पे जाके गिरा है। अगर स्टॉप लॉस पे, शायद इसका स्टॉप लॉस 355 था, 360 था, पुरानी मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहे। अगर वहां पे सेल हो जाता तो आप इसको नीचे रिबाय कर लेते सेकंड बाइंग लेवल पर। तो एक आध आइटम इस पे हो जाए तो इसको आप सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत कम स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। जो लोग ऑफिस ड्यूटी टाइम की वजह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो इस इन कॉल्स पे फोकस करके इनको सुकून से ले सकते हैं, टेंशन फ्री होकर। अच्छा, इसके बरक्स जो ट्रेडिंग ग्रुप है ना, इसमें हम लोग जो कॉल देखते हैं ना, ये अर्ली पे देखते हैं। इसकी ट्रेडिंग जो है ना, बहुत फास्ट हो रही होती है, बहुत मारधाड़ चल रही होती है इसमें। और इसकी वजह से इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं इसमें। क्योंकि ये ट्रेडिंग ग्रुप है, इसमें शॉर्ट टर्म है, तो इसमें ना बहुत जल्दी टारगेट अचीव होने के भी चांसेस होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रुप में हमें 15 से 20 दिन लग रहे हैं, तो इसमें हमें एक दो दिन में भी टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं। तो इस वजह से ये शॉर्ट टर्म, कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे मुझे होल्ड नहीं करना, बस उनमें इतनी पैनिक होता है उनमें। वो कहते हैं बस मुझे आज ही के आज करना है इसको, बस आज में 2 3 दिन, बस इससे ज्यादा मैं होल्ड कर ही नहीं सकता हूँ, उसको बेचैनी हो रही होती है। तो उनके लिए ट्रेडिंग ग्रुप है। लेकिन मैंने क्या बताया कि टाइम फ्रेम हम छोटा करेंगे, तो छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी डाउन होगी। ये नेचुरल है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, तो इंट्राडे की जो ये जो ट्रेडिंग है ना, उसकी एक्यूरेसी, वो कहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी अगर 51% हो ना, यानी 50 से ऊपर हो, 60% हो जाए लेट सपोज, तो आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। उसके बावजूद हमारी इस ग्रुप में एक्यूरेसी तकरीबन 80% है। बहुत, अगर मार्केट अचानक से, अगर बहुत सारी कॉल दी हुई हो, 4 5 कॉल दी हो, मार्केट में एक अचानक से ब्लड बात आ जाए, जैसे कि अभी आपने देखा था, ये जो पीटीआई की सीट्स का मामला हुआ था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्लड बात आ जाएगा। 2 दिन लगातार 2000 पॉइंट मार्केट माइनस हुई। उस केसेस में आपके सारे टारगेट वो हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होता है 1.5-2% नीचे ट्रेडिंग ग्रुप में। और अगर इन्वेस्टमेंट ग्रुप में देखें तो नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस जो है 11% नीचे है, 5% नीचे है, 7% नीचे है। ठीक है, नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस 7 8 10 11% नीचे होता है, और ट्रेडिंग ग्रुप में आपका स्टॉप लॉस 2%, 1.5%, 3% नीचे होता है मैक्सिमम। क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो आपको आपका रिस्क भी इसमें मिनिमम होता है। तो 3% एक झटका भी पड़े तो 3% तो आइटम ऐसे डाउन हो जाता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, कुछ दिन से आपने देखा मार्केट थोड़ी नीचे गई, तो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। अच्छा, मैंने अभी इसमें जो पुराने लोग हैं उनको पता है, मैंने बताया कि जब तक मैं किसी कॉल को क्लोज ना करूं, इस तरह से क्रॉस ना बनाऊं, आप लोग उसको जो है ना चला सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को क्लोवर है उसमें मैंने क्रॉस बना दिया, इसका मतलब है आप भी सेल कर दें, बस छोड़ दें, इसको दफा करें। ठीक है, अब कुछ आइटम है जैसे मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि मैं उसको मॉनिटर सबको कर रहा होता हूँ, और मैं ये नोट कर रहा होता हूँ कि यार गिर तो गया, स्टॉप लॉस के लेवल तक आ तो गया है, लेकिन जो है ना, ये तंग कर रहा है बस। ठीक है, और उसके चांसेस है रिबाउंड के। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे एटीआरएल एनआरएल, इसने भी अपने स्टॉप लॉस लेवल पे टूट गया। मैंने आप लोग को बताया कि यार अभी इसको सेल ना करें, इसकी वजह यह है कि इसके मिड टर्म के टारगेट बहुत हाई। ठीक है, अगर मैंने लेट सपोज आपको एटीआरएल 370 पे बाय करवाया है, आज वो 340 का भी हो गया है, 30 रुपये नीचे,
ट्रेडिंग का उसूल ये है कि आपको जो है ना फौरन फौरन सेल करना है। इसका अगर स्टॉप लॉस 370 पे बाय करवाया था, स्टॉप लॉस आपका होता है मैक्सिमम 365 का। या तो स्ट्रेटेजी है कि भाई शॉर्ट टर्म अगर आप कर रहे हैं तो रिलीजियसली स्टॉप लॉस लगा के फारिग करें। इसको मैंने इसलिए क्लोज नहीं करा कि कुछ लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और आइटम नीचे चला जाता है, और मिसाल के तौर पे वो आइटम 350 पे चला गया, अब लॉस बढ़ जाता है। अब एक चीज में जब लॉस बढ़ जाए और उसका मिड टर्म का भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे आइटम को लॉस बुक करना बिल्कुल हमाकत है, ठीक है। लॉस उस वक्त बुक करें जब स्टॉप लॉस लेवल हो और वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हो। 2% स्टॉप लॉस हो, कोई मसला नहीं है, आपने बुक कर लिया। लेकिन जब आइटम 10% नीचे गिर जाए, लॉस भी बढ़ जाए, और उस आइटम का मिड टर्म बहुत अच्छा है, तो ऐसे आइटम्स का मतलब उसको लॉस में सेल करना बिल्कुल बेकार है। जैसे एटीआरएल है, इसका मिनिमम 420 का टारगेट है। कुछ भी कर लें, 420 आना है इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह? तो तंग कर रहा है, ठीक है, करने दे तंग, तो 420 आ ही जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बंदा सिर्फ होल्ड करके रखे ट्रेडिंग के आइटम जिसके पास कैश मौजूद है। अब मैं जो अकाउंट मैनेज करता हूँ उस पे मेरे पास जो है ना यही सारी चीजें मैं लेता हूँ। मैं पहले लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको कॉल देता हूँ, या मैं आपको कॉल देता हूँ, वही आइटम मैं लेता हूँ, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि मैं केएमआई में काम करूँ, तो वही आइटम मेरे पास भी होते हैं। अब मैं बहुत कम स्टॉप लॉस हिट करवाता हूँ, क्योंकि इस चीज को देखिए, स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं करवाएंगे तो आपका रिस्क रिस्क बढ़ेगा, आप नुकसान में जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपका आपका पोर्टफोलियो अचानक से बिल्कुल वैनिश हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेज किया अच्छे से, तो आप इस चीज को, इस फैक्टर को कंपेंसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीआरएल किसी ने लिया, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसने एटीआरएल लिया, पूरे के पूरे 10 लाख से उसने एटीआरएल खरीद लिया 370 पे, जो मैंने कॉल दी या किसी ने भी कॉल दी, और एटीआरएल गिर के 339 पर हो गया। उसको नहीं पता कि ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो लेकिन वो इतना ज्यादा उसको लॉस हो जाएगा, शुरू में उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एक मिस्टेक करी। तो पहली मिस्टेक सबसे पहले ये करी, उसने पूरे पोर्टफोलियो से एक ही आइटम खरीद लिया, जो कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्राइम है। इस वजह से वॉर क्राइम होता है ये, पीएसएक्स का क्राइम है। पूरे पूरे अमाउंट से 100% एक ही आइटम पे स्टक कर दिया। ये आपको भी पता है कि ये भयानक गलती है, क्योंकि अगर जितना भी अच्छा आइटम हो, खुदा ना खास्ता उसकी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर वो 2 दफा लोअर लॉक लग गया, पूरा पोर्टफोलियो आपका समझ ले लोअर लॉक पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये मिस्टेक करी। दूसरा ये है कि अगर आपने ऐसा काम किया भी था तो आपको स्टॉप लॉस लाजमी लगाना था, कि अगर माइनर लॉस हो आप निकल जाए। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तीसरी गलती ये करता है वो बंदा, जब बिल्कुल आके वो बिल्कुल सड़ जाता है वो आइटम, और बिल्कुल बॉटम पे सपोर्ट पर आके खड़ा हो जाता है, तो फिर उसको वहां पे सेल कर देते हैं। तो ऐसा आदमी सिर्फ लॉस उठाता है। अब दूसरा आदमी क्या है, उसने सेम यही काम किया। उसने क्या करा, स्टॉप लॉस में उसने सेल कर दिया। उसको माइनर लॉस होगा, लेकिन वो क्या करेगा, उससे दूसरी ट्रेड ले लेगा, उसमें उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 2% अगर एटीआर में लॉस लॉस बुक किया उसने, 3% किसी और आइटम पे, चेचनाई में या किसी पे चल में, किसी किसी और आइटम में उसने प्रॉफिट कमा लिया। इन द एंड उसका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो गया। ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है, एक एक आपको लॉस होता है, 2 प्रॉफिट होता है, फिर 2 लॉस होगा तो 3 में प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट आपको देखना है, किसी आइटम से बिल्कुल फड्डा नहीं करना। अच्छा, एक चीज तीसरा ये होता है, स्ट्रेटेजी ये है इसमें, क्या है, आपने जो है ना, जो मैं करता हूँ, जो मैं आप लोग को चाह रहा हूँ कि आप लोग इसी तरह से करें, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें। आप अपने पोर्टफोलियो को, अगर छोटा पोर्टफोलियो तो मिनिमम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, और अगर बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़े से मुराद मेरा ये है कि अगर आपका 1 मिलियन या उससे ऊपर का पोर्टफोलियो है, तो आप 6-7 हिस्सों में आइटम को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। लेट सपोज किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है। आपको अब, ये मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ, क्या करना है आपको, रिस्क मैनेजमेंट। आपको 4 से डिवाइड कर देना है, 25,000। तो आपका, आपके पास 4 हिस्से हैं 25-25 हजार के। यानी कि आपको सिर्फ आप आपको इसमें से 3 बाय करनी है, 3 आइटम लेने हैं, 25-25 हजार के 3 लेने हैं, 75,000 होगा। और 25,000 जो है ना हमेशा फ्री कैश होगा, बस। वो 25,000 जैसे ही आपका खत्म होना शुरू हो जाए, यानी कि फ्री कैश आपका 25% से डाउन होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। शुरू शुरू में ये लगता है कि जो है ना, यार मैं इतने कम पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट भी कम होगा, नहीं।
ये इमरजेंसी कैश है आपके पास, जो 25% है, जो आपका 1/4 ऑफ द पोर्टफोलियो है। इसको आप हमेशा संभाल के रखें, ताकि खुदा ना खास्ता बहुत अच्छा आइटम भी हो वो नीचे चला जाए। लेट सपोज एटीआरएल नीचे चले गया, से स्टॉप लॉस तोड़ दिया और आप उसका स्टॉप लॉस नहीं लगा सके, तो आपने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास 25,000 से मैंने एटीआरएल लिया था, बाकी 25,000 के मैंने कोई दूसरा आइटम लिया था, उनमें प्रॉफिट हो गया, ये आइटम नीचे चला गया, इसका मिड टर्म व्यू अच्छा है, तो अब मैं इसको एवरेज करूंगा। लेकिन एवरेज कहाँ करूंगा? जो बिल्कुल इसकी आखिरी सपोर्ट होगी, जहां तक अंदेशा के गिर सकता है, जो कि मैंने बताया था 337 के पास बताया था, ये 339 तक तो चला गया। अब चांसेस ये है कि वापस 337 पे ना जाए, तो अपना यानी कि इसने बॉटम ऑलमोस्ट टच कर लिया। इस रेट पे अगर आप एवरेज करेंगे 370, और लेट सपोज 340 पे आप एवरेज करेंगे सेम वॉल्यूम से, 25,000 का आपने लिया था, बल्कि नीचे 25,000 में अब ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी क्योंकि रेट गिर गया, लेकिन हम अभी इस वक्त बराबर यूज करें तो आपके पास 355 का आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000 जो मैंने फ्री कैश बोला ना, ऐसी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होगा। अब 355 का रेट होगा, वो तो आपको पता है आना ही आना है। इसका मिड टर्म का अगर 420 का टारगेट है, तो 355 तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसका 360 भी जाता है, 370 भी जाता है, आप इसको बआसानी इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी। अब किसी का मिसाल के तौर पे 1 मिलियन, 2-3 मिलियन का पोर्टफोलियो है, वो 4 से डिवाइड नहीं करे, लेट सपोज उसने 8 से डिवाइड कर दिया उसका, लेट सपोज 2 मिलियन का पोर्टफोलियो है, उसने 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख रुपए का एक इसका पार्ट बनेगा, एक हिस्सा उसका 2.5 लाख का बनेगा। तो उसको वो कितनी आइटम कितने बाइंग कर सकता है, कितने आइटम खरीद सकता है? वो 7 आइटम खरीद सकता है, एक हिस्सा इसका फ्री कैश रहेगा। ठीक है, एक हिस्सा इसका फ्री कैश रहेगा, या 25%, जो भी ज्यादा होगा। अगर मैं बोलता हूँ 2.5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, तो ये 12.5% है, जो कि कम है। यानी कि मुझे दो हिस्से फ्री कैश छोड़ने हैं। यानी कि अगर मैंने 8 से डिवाइड किया पोर्टफोलियो, तो दो हिस्से विच इज इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख का फ्री कैश छोड़ना, 1.5 लाख की मुझे बाइंग करनी है। इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरा पैसा है ही नहीं, ये सिर्फ इमरजेंसी कैश है, जो बहुत अच्छा आइटम अगर फंस जाए तो उसके लिए हमारा काम आएगा। सही है। जैसे जीएचएनआई है, मिसाल के तौर पे जीएचएनआई मैंने अभी लिया था, 370 करीब खरीदा, उसके बाद जीएचएनआई को लोअर लॉक लगा, और उसके बाद फर्दर डाउन हो गया और 311 तक गया। मैं इसको लेके बैठा हुआ था, और मुझे पता था इसका जो है ना 311 से ये सपोर्ट लेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने खरीदा था। और क्यों खरीदा था? शॉर्ट टर्म की वजह से, ये फर्दर जाने के चांसेस थे, लेकिन नीचे गया और डिप एक्सपेक्टेड थी, कोई मसला नहीं। जैसे ही यहाँ पर आया और मुझे अंदाजा था कि यहाँ से अपने EMI 20 से ऊपर जाएगा, इस रीजन में मैंने इसको एवरेज कर लिया, तो मेरा एवरेज हो गया 350 के करीब। यानी कि आज टेक्निकली मैं इसमें प्रॉफिट में था, मैंने सेल भी किया है, तो इस तरह से प्रॉफिट हो गया। अब जिसने पूरे अपना पूरा पोर्टफोलियो इसमें लगा दिया था 370 पे, तो जितना नीचे जाएगा उतना उसकी टेंशन होगी। जब यहाँ पर सपोर्ट के पास आएगा, वो कहेगा लॉस बहुत बढ़ गया, मैं बुक कर रहा हूँ। जैसे ही वो सेल करेगा, वो आइटम यहाँ से रिबाउंड होकर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी समझने की है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आप लोग को समझ में आई, किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंस है, और पोर्टफोलियो आपको किस तरह से मैनेज करना है। 25% कैश आपको रखना है, और एक ही साथ एक ही आइटम का पूरे पोर्टफोलियो को एक ही आइटम में इन्वेस्ट नहीं करना है, इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। एक बंदा है, उसने 1 लाख है, उसने 1 लाख का 1 लाख लेट सपोज ATRL में खरीद ले लिया। और एक बंदा है, उसने 1 लाख को उसने बोला नहीं यार, एक आइटम में नहीं लेता, 3 आइटम में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और 25% फ्री कैश रखूंगा। तो उसने क्या करा, 25% का ATRL ले लिया, 25% का NRL ले लिया, 25% का PRL ले लिया, और पूरा रिफाइनरी सेक्टर डाउन हो गया। तो ये इसकी भी बात बराबर ही है, इसने अभी भी इसका पोर्टफोलियो रिस्की है, तो ये वाला काम नहीं करना। आपको आपका डाइवर्सिफाइड करना है पोर्टफोलियो को, और बैलेंस रखना है। एक रिफाइनरी ले ली, एक सीमेंट ले लिया, एक IT ले लिया, ताकि जो भी सेक्टर चले, और ये सब टेक्निकल्स पे लिया है। ठीक है, तो अगर एक सेक्टर डाउन होगा तो बाकी सेक्टर्स अप होंगे, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। चीज कुछ पल्ले पड़ी? पल्ले पड़ी? आवाज आ रही है भी कि नहीं आ रही है? हेलो। हेलो। जी जी हुजैफा भाई जी, समझिए। अच्छा,
अब मुझे अब ये मुझे बेसिक चीज मैंने बतानी थी, मैंने आप लोग को बता दी। अच्छा, अब मुझे जो है ना, आप लोग वन बाय वन बताएं। आप लोग हैंड रेस करेगा, ठीक है? जिसने पहले हैंड रेस करेगा उसका मसला हल होगा। पहले किसी भी आइटम में आप फंसे हो, आपको उसकी स्ट्रेटेजी पता करनी हो कि यार इसके साथ मैं क्या करूं, तो मैं आपको चार्ट से देख के आपको बता सकता हूँ। वन बाय वन जो हैंड रेस पहले करेगा, ठीक है? आप लोग हैंड रेस करें, मैं देख रहा हूँ कौन कौन पहले कर रहा है, तो उसके आइटम पे बात होगी। वन आइटम एट अ टाइम। एक ही बंदा है, बाकी लग रहा है सब बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में है बाकी। अच्छा, और दो बंदे हुए हैं, तीन। अच्छा। अच्छा, आप लोग हैंड रेस करते रहेगा, वन बाय वन कर लेंगे। अच्छा, हमारे जो हैं एच, अभी एच कौन है वो पूछे क्या है। ऐसे सवाल नहीं करना, देखें, ऐसे सवाल नहीं करना। माइक है आपका? अब आप लोग खोल सकते हैं माइक। माइक खोल सकते हैं, एच हमजा साहब, आप अपना माइक खोल सकते हैं। नो माइक। अच्छा, टीपीएलपी और ट्रीट का आपने बोला, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि चक्कर क्या है इसका। एक आइटम पे हम बात करेंगे ताकि दूसरों को भी मौका मिले। क्योंकि टीपीएलपी का मैंने आप लोग को बता दिया था, 8 रुपये पे जाएगा। हमजा साहब, मैंने बताया था आपको 8 रुपये पे जाएगा। भाई ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। जिसने हाथ हैंड रेस किया उस उसी पे बात होगी। पहले एच है, फिर नबील साहब है, फिर आईफोन है, बस इन तीन की बात होगी। क्योंकि जो है ना, इस तरह से मैसेज में बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग को माइक उठाना है और वॉइस पे बात करनी होगी। जिसका माइक नहीं है तो एक अलग बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था हमजा साहब के टीपीएलपी 8 रुपये पे जाएगा, याद होगा, मैंने आपको बताया था। और उस वक्त 8 रुपये पे नहीं था वो, ठीक है? और सब लोग बहुत पहले से बाय करवा रहे थे इसको। इसका मसला ये है कि ये इसका जो है ना लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा था यहाँ पर। जब ये यहाँ पर था, इसकी सपोर्ट थी, मंथली सपोर्ट वो थी 11.5 पर। और एक्सपेक्टेड था कि बस यहीं से इसका एक बूम स्टार्ट हो जाएगा और मिनिमम ये 17 रुपए तक तो जाएगा जाएगा। लेकिन हुआ क्या इसके साथ? ये इसकी मंथली सपोर्ट है। मैं इसको पिंक कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये पिंक कलर से जो आपको नजर आ रही लाइन, ये मंथली सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट लिया था इसने। उसके बाद इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं ऊपर वाले, ये EMA 20 येलो कलर की लाइन है, आपको नजर आ रही होगी। यहाँ से टकरा के रेजिस्ट हुआ, नीचे आ गया, वापस सपोर्ट पर आया और फिर ब्लू लाइन से टकरा के नीचे आ गया। यहाँ पे इसके साथ जो सीन हुआ, इसको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन इसको नीचे आने में जो सबसे बड़ा मसला हुआ, वो मसला ये हुआ कि इसकी ना नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो गई। ये असल में प्रॉपर्टी सेक्टर का है और प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगने के चक्कर आना शुरू हो गए, और जिसकी वजह से इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी। और इससे नीचे जो इस पीरियड की सपोर्ट थी, यहाँ इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन इसने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और यहाँ पर आ। चांसेस ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है हर ग्राफ में, लॉन्ग ग्राफ में भी। तो यहाँ से रिबाउंड होना चाहिए इसको, जो कि 7.9 था। मैंने आपको बोला था कि 8 रुपए के पास इसको एवरेज कर लेगा, ठीक है? और इससे नीचे अगर आप सपोर्ट देखें,
तो वो सपोर्ट आपकी क्या है, मैं ब्लू कलर से इसको बना रहा हूँ। ये बहुत नीचे है, 4 रुपए पे, बहुत ज्यादा नीचे है। और मुझे नहीं लगता इतना नीचे जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखें, लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि इसको लंबा छोड़ना है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, आपने जितनी दफा भी पूछा है मैंने ये बोला है कि यार इसको जो है ना छोड़ना पड़ेगा। अम, अच्छा, एक हमजा साहब हैं और एक इकबाल साहब हैं, उनका दोनों का शायद इसी तरह का मसला है, मुझे नहीं पता मैंने किसको बोला है, मिक्सअप हो रहा है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म है, इसको आपको भूल जाना पड़ेगा। लेकिन आपको एवरेज लाजमी करना पड़ेगा। अगर आपका रेट 18-20 है तो एवरेज आपको जरूर करना पड़ेगा, ताकि आपका रेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस वक्त अभी मंथली सपोर्ट पर है और ये रिबाउंड करने के चांसेस हैं इसके। अच्छा, तो एक एक आइटम एक बंदे के लिए अभी फिलहाल। ठीक है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। नबील साहब, आप वॉइस अगर खोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेव्स के बारे में। वेव्स के बारे में पूरा देखें, सवाल पूरा करेंगे तो मज़ा भी आएगा और समझ बेसिकली में भी आएगा। मैंने इसकी बाइंग की थी 7.98 पे, और उसके बाद मैंने इसकी वापस से बाइंग की है 6.99 पे। ठीक है। ठीक है। तो आई डोंट नो कि ये मैंने सही की है, क्योंकि आपने देखें, इससे पहले वो थी तो उसमें आपने बताया था कि वेव्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली उठेगा ये। हाँ, बस इसको उठना है। लेकिन ये लॉन्ग जो आइटम जितना डिले करता है ना, वो आइटम उतना ऊपर जाता है। बस ये याद रखें। इसकी मिसाल में कैसे दूं मैं आपको, कैटापुल्ट का पता है, नाम पता है? मंजनीक सुना है नहीं। नाम? रबर बैंड को जी आप खींचें, रबर बैंड को आप खींचें, रबर बैंड में कोई चीज फंसाए आप, गुलेल होता है ना, गुलेल, गुलेल तो होता है जी ना। जी जी। रबर बैंड में आप एक पत्थर लगाएंगे, या वो गुलेल में एक पत्थर लगाएंगे, हल्का सा खींचें छोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा ही आगे जाके गिर जाएगा। और अगर उसको जितना ज्यादा जोर से खींचे ना, मतलब वो आ तो उतना ही पीछे रहा है क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। जब छोड़ेंगे ना, बहुत स्पीड से बहुत बहुत आगे तक जाएगा। बहुत। तो इनकी मिसाल भी ऐसी होती है, जो आइटम जितना डिले कर रहा है ना, वो उतना आगे जाते हैं। तो बस ये अजियत दे रहा है। वेव्स हो गया, एएसएल हो गया, ईपीसीएल हो गया, एफएनईएल हो गया, डब्ल्यूटीएल हो गया, तो याद हो गया मुझे, फीट हो गया। बहुत सारे ऐसा आइटम है, टीपीएलपी हो गया, जो कि अजियत दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जाएंगे, ये सब जाएंगे, एक ना एक दिन जाना। अच्छा, इसके साथ हुआ सीन ये है कि ये यहाँ से ऊपर चलने लगा। और इसकी जो मैं लॉन्ग टर्म का व्यू, देखिए मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था, लॉन्ग टर्म का व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर आपने आपकी 7.5 रुपए की बाइंग है तो वो तो शॉर्ट टर्म का व्यू हम उसके लिए देख लेंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए तो फिर मैं उसके लिए मंथली चार्ट देखूंगा। ठीक है, उसके हाँ लिए हाँ, आपको लॉन्ग एक, टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म। साल साल का भी पीरियड हो सकता है, 6 महीने का पीरियड भी हो सकता है, 1.5 साल का भी जी पीरियड हो जी सकता है। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब वो क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म व्यू में यहाँ से चलना शुरू हुआ, और इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है, जो ब्लू कलर का कर्व आपको नजर आ रहा होगा, इससे टकरा के, देखिए इससे टकरा के ये वापस आ गया। फिर इसने एक और अटेम्प्ट करा। इसको गौर से देखें, एक तो ये पता नहीं किसने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया, किसने गलती से, खैर ये वाला, इसको मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, पर्पल कलर। सेकेंडली इसने जब दोबारा ये गया और दोबारा इसने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी, दोबारा यहाँ से टकरा गया। पहली दफा इसकी रेजिस्टेंस क्या थी लॉन्ग टर्म पे? 9.5। सेकेंड टाइम इसकी रेजिस्टेंस क्या थी? 8.7। तो इसकी रेजिस्टेंस हम्म चेंज हो रही है, वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे भैया। अब इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ी है आज की तारीख में? 8.4। ठीक है। हम्म तो एक पॉजिटिव चीज इसमें यह है कि ये मैंने इस तरह से ड्रॉ करा था, लेकिन ये इसने इससे भी फर्दर नीचे चला गया। लेकिन खैर, अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे तो होगा क्या? अगर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर रहता है, यानी कि अब ये 7 रुपए से नीचे नीचे ना जाए, 6.9 से नीचे नीचे ना जाए, तो इसकी ट्रेंड लाइन, हम्म। इसकी जो मूविंग रेजिस्टेंस है, ये ऐसा ऐसा नीचे आती रहेगी, ट्रेंड लाइन ऐसा ऐसा ऊपर जाती रहेगी। ये इन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाएगा। और फिर इन तकरीबन दिसंबर का महीना हो,
इसके बाद जाके यहाँ से ब्रेकआउट देगा इंशाल्लाह, और फिर जो उसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो ये वाली है, क्योंकि 9.9 है, ठीक है। लेकिन जरूरी ये है कि इसको रिस्पेक्ट करते रहे ट्रेंड लाइन को, अब नीचे ना जाए। उम्मीद है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग की जाएगा, लेकिन ये आपको रुलाएगा भी कुछ अर्सा ना, तो इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर तो आपका बाइंग रेट 7 8 8 9 इस तरह से कोई मसला नहीं। इसको यहाँ, इसको बस इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाके फिर होता ही है कि रेजिस्टेंस से टकरा के फिर आइटम वापस नीचे जाता है। जो पहली सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस थी, अब वो सपोर्ट बन जाएगी, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, नेक्स्ट इसको अप्रोच करेगा। एक लंबा प्रोसेस है, इसको तो अभी फिलहाल भूल जाए, ठीक है। अच्छा आईफोन, लेकिन हाँ एक बोले। बस एक एडिशनल ये चीज पूछनी थी कि इवन जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस भी जो नजर आ रही है, वहां पे सेल करें या इसको जाने दें, यानी कि छोड़ दें? देखिए आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है ना, अगर आपको कोई तकलीफ, वो उतना लोगों, मुझे मुझे तकलीफ होगी यार भाई, मैं इतना लंबा नहीं रख सकता भाई, ठीक है। नहीं, मुझे कोई तो तकलीफ फिर नहीं है। तो फिर मैं कहूंगा भाई यहाँ पे मैं सेल करूंगा, लाजमी लाजमी सेल करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को टेंशन नहीं है तो उसको पता है कि ये आहिस्ता से टकराएगा और यहाँ से हाइयर लो बनाता रहेगा, हाइयर लो बनाता रहेगा। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसके पास आर या पार वाला काम होगा, या तो मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊं या तो नीचे की तरफ निकल जाऊं, नीचे के निकलने के चांसेस कम होंगे, वो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये लेकिन एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कई महीने तो यहाँ तक आते आते लगेंगे, कई महीनों तक, दिसंबर तक तो ये इसी रेट पे नजर आ रहा है, अनलेस ये पर्पल लाइन को क्रॉस करके मंथ की जो क्लोजिंग है इससे ऊपर की आ जाए तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, लेस देन 1 मिनट हमारे रह गए हैं, इसको हम दोबारा आफ्टर 10 मिनट्स इसको दोबारा बनाते हैं इसकी लिंक, या फिर कोई और लिंक बना सकता है तो वो मुझे लिंक प्राइवेट पे शेयर करे, उस्मान भट्टी साहब आप कर दें या कोई भी लिंक शेयर कर दे, ताकि मैं दोबारा शेयर कर दूं, ठीक है। 10 मिनट्स का अपना गैप आ जाएगा फालतू का।